कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडीवाल आयोजित ही स्पर्धा आज आपण संडे फिनाले म्हणजेच आज रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याकारणाने बरेच प्रेक्षक स्मार्ट मोबाईल अँड्रॉइड मोबाईलच्या माध्यमातून स्मार्ट टी व्हीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत असतील. अशा तमाम या क्रीडा रसिकांचं करूया आपण स्वागत आणि मॅचला मात्र करूया सुरुवात. प्रशांत काटकर गोलंदाजच्या भूमिकेत एक अनुभवी खेळाडू आहे. प्रशांतला अनेक वर्षांपासून तुम्ही अंबापाडा टीममधून खेळताना पाहिलात. सचिन काटकर देखील याच टीममध्ये खेळायचा आणि चांगला परफॉर्मन्स करत असायचा आणि तो देखील आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. सचिन काटकर मला आधी आठवते माहुल गाव संघातून देखील खेळायचा एका काल गाजवलेला आहे सचिननं आणि आज मात्र तो आता स्वतःच्या गावातून खेळतोय अर्थातच अंबापाडा. तर मॅचला सुरुवात होईल. प्रेम दमडे ऑन स्ट्राईक. प्रशांत काटकरचा पहिला बॉल फेस करेल. गेम इज ऑन. शॉर्ट पिच बॉल मात्र खराब फटका. पर दुसऱ्यांदा जीवनदान मिळतोय की काय. जेल सोडला त्यानंतर धावचीत होता होता वाचलाय. लक्ष नव्हता प्रेमचा कारण सिद्धेशनं अजिबात कॉल दिला नव्हता. सिद्धेश जागेवरच उभा होता. प्रेमने थोडीशी घाई दाखवली आहे परंतु अति घाई नेहमीच संकटात नेत असते. प्रेम दमडे पुन्हा एकदा सज्ज झालाय बॅटिंगसाठी. प्रशांतच्या पुढील बॉलला फेस करेल. पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे. गॅप शोधावी लागेल. प्रत्येक चेंडू गॅपमध्ये फिरकावून द्यावा लागेल. हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेमध्ये खेळलाय. उंच बॅट केली आहे. दुसऱ्यांदा आता मात्र झेल सुटणार नाही आणि खराब फटकेबाजी पाहायला मिळाली. दुसऱ्या बॉलवर प्रेम दमडे होतोय झेलबाद. प्रेम झाला झेलबाद. 2 चेंडूमध्ये 0 धाव. नवीन बॅट्समन वन डाऊनला जाईल. पुन्हा एकदा प्रेमच्या नंतर इन ॲट नंबर 3 प्रशांत कटेकर. इकडे प्रशांत काटकर तर दुसऱ्या बाजूला प्रशांत कटेकर. थोडंसं यमक जुळणारं हे नाव आपल्याला पाहायला मिळतं टेनिस क्रिकेटमध्ये थोडं आपण विचार केला तर. परंतु कोणता प्रशांत कोणत्या प्रशांतवर हवी होणार. गरज आहे बंगारपाडा टीमला धावसंख्येची आणि त्यांच्या वाट्याला आलेली सर्वप्रथम फलंदाजी नाणेफेकी हरल्यानंतर. तर सन्माननीय राम वास्कर साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांना विनंती असेल आपण विराजमान व्हावं. त्याच्यानंतर भंगारपाडा म्हटल्यानंतर बैलगाडा क्षेत्रामध्ये बच्चा पक्ष ही स्वतःची बैलजोडी स्वतःचा ड्रायव्हर असा रायगडचा टायगर कृष्णा कटेकर आणि त्यांच्या समेत नयन कटेकर साहेब यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. आमचे समीर शेट असतील सतीश शेट असतील यांना विनंती असेल यावं आपण आपलं सहर्ष स्वागत. बॅक टू क्रिकेट. षटक पहिलं सुरू आहे. पहिल्या षटकामध्ये कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाज प्रशांत काटकरकडनं. प्रशांत कटेकरनं देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने केला. सिली मिडॉनला तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळते. 30 यार्ड सर्कलमध्ये चेंडू थांबवलाय रोखलाय त्यानंतर मात्र एक सिंगल कंप्लीट केली. आता कुठेतरी श्रीगणेश झालाय मी म्हणेन बंगारपाडा संघाचा. 1 या धावेनं स्ट्राईकला येतोय सिद्धेश वास्कर. एक अष्टपैलू खेळाडू सिद्धेश वास्कर. पूर्णपणे या संघाची जबाबदारी खांद्यावर असेल ती सिद्धेशच्या आणि ती जबाबदारी त्याला प्रामाणिकपणे पार पाडावी लागेल. गरज आहे चांगल्या खेळीची. स्ट्राईक घेताना सर्वप्रथम या ठिकाणी सिद्धेश. आप ट्रॅकरचा बॉल गॅपमध्ये बरोबर खेळलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला 1 बाउन्स सीमा पार येतो चौकार. थँक्यू. मी म्हटलं की सिद्धेश वास्कर ज्याला खेळ करावा लागेल आणि त्याच पद्धतीनं त्यानं पहिल्याच बॉलवर चौकार ठोकला. संघाची धावसंख्या धावफलकावर एकूण लागली जाते ती 5 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा सिद्धेश प्रशांत काटकरच्या पुढील चेंडूला समाचार करेल. हाही चांगला देखणा फटका.
टेनिस क्रिकेटचा मादक सौंदर्य देणारा कव्हर ड्राईव्हचा हा लगावलाय टोला 4 धावांसाठी. आणखी येतो एक चौकार. धाव लागलेत 9. अजून एक चेंडूंचा खेळ बाकी. पॉवर प्लेचं षटक. 2 चौकार आलेत सिद्धेशच्या बॅटमधून. हा चेंडू वेग होता जास्त. भन्नाट वेगानं फेकला होता हा बॉल. तेवढाच खाली देखील राहिला. परंतु थोडासा आपण बघितलं सिद्धेश वासकर मोठा फटका खेळण्याच्या तयारीत नव्हता. थोडासा डिफेन्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्नात होता आणि झपकन आतमध्ये चेंडू आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची धाव मिळाली नाहीये. एक ओव्हर मात्र समाप्त झाला पॉवर प्लेचा. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली जाते ती 9. एक गडी बाद 9 धावा. सिद्धेश वासकर एका बाजूला प्रशांत कटेकर ही जोडी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सेकंड बॉलर कोण असेल, दुसरा ओव्हर घेऊन कोण येणार याकडे सर्वांचं लक्ष. सूरज पाटील याला आपण पाहतोय मैदानाच्या बाहेर आनंद घेताना आणि कुंडेवाल टीमचा तो बिग सपोर्टर आहे. सूरज पाटील या आपण स्टेजवर आमचे रवी म्हात्रे आमचे टीम मॅनेजर बंडी तुम्हाला आमंत्रित करीत आहेत. पुन्हा एकदा क्रीडांगणावर जाऊया जिथे मात्र आपण पाहतोय खरं तर जबरदस्त सामना. पहिला ओव्हर आणि 9 धावा धावफलकावर. ऑन स्ट्राईक प्रशांत कटेकर. मात्र गोलंदाज असेल राज कडू. 10 ते 12 पावलांचा स्टार्ट आहे. मला वाटते कदाचित तो डाव्या हातानं गोलंदाजी करतोय की काय. डेफिनेटली डावखुरा गोलंदाज आहे. वेग आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा इकडे प्रशांत प्रयत्न करतोय. डॉट बॉलची समाप्ती. आता कुठेतरी कानमंत्र देण्याची गरज आहे प्रशांत कटेकरला आणि तो कानमंत्र सिद्धेश वासकर देतोय. अनुभव आहे सिद्धेशकडं. अनेक ओपनच्या स्पर्धा देखील सिद्धेश खेळत असतो. त्यामुळे आपल्या युवा खेळाडूंना आपल्या घरच्या गावच्या खेळाडूंना चांगली या ठिकाणी सल्ला किंवा कानमंत्र देणं फार गरजेचं आहे आणि तो देत असताना पुन्हा एकदा डावखुरा गोलंदाज राज कडू पंचांना पार करून. हा चांगला फटका केलाय. वाट पाहिली आणि कव्हर ड्राईव्ह केलाय परंतु क्षेत्ररक्षण तिथे आहे. क्षेत्ररक्षक सज्ज. एकच मिळेल धाव. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 वधारली आहे, वाढली आहे 10 या आकड्यावर. 5 षटकांचा सामना. 10 धावा धावफलकावर लागल्यात. ऑन स्ट्राईक पुन्हा एकदा सिद्धेश वासकरच्या खेळीचा विचार तुम्ही केला तर बामणडोंगरी रजनी स्पर्धेमध्ये या खेळाडूंना बाईक देखील पटकावली आहे. त्यामुळं त्याची ती खेळी त्यालाही आठवत असेल, अविस्मरणीय केली असेल त्याच्या आयुष्यातली. आणि तोच सिद्धेश वासकर आता पुन्हा एकदा खेळतोय. सरळ बॅटने खेळलाय. गॅप शोधली आहे आणि गॅप शोधण्यात त्याला यश मिळालंय. ब्लॅक स्क्रीनला टच झालाय. स्टेट ड्राईव्हचा येतोय सिद्धेश वासकरच्या बॅटमधून 3रा चौकार. ठिकाणी पाहू शकाल आमचे आदर्श सरपंच सदाशेठ वासकर साहेब ज्यांचं दमदार योगदान RR वासकर साहेब असतील. त्याच्यानंतर आमचे ऋषीभाई असतील आणि त्यांच्या समेत दमदार योगदान आम्हाला पाहायला मिळालंय. हा बॉल मात्र येथे डॉट गेलाय. धावसंख्या स्थिर स्थगित पाहायला मिळते ती टोटल 14. चांगला कमबॅक करतोय बघा. चौकार मारल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दडपण न घेता राज कडू हा डॉट बॉल फेकताय. नक्कीच रवी मात्र मगाशी मी विषय छेडला होता की सिद्धेश वासकरनं मालिकावीर बामणडोंगरी स्पर्धेमध्ये बाईक पटकावली. परंतु त्याच स्पर्धेमध्ये समाधान वासकर देखील रेसमध्ये होता बाईकच्या. परंतु तो सामना गमावला तो सेमीफायनलमध्ये आणि समाधान वासकर त्या बाईकपासून वंचित राहिला. त्यानंतर मात्र त्याच सिद्धेश वासकरनं चांगली खेळी केली आणि इथे अति घाई गरज नव्हती धावेची मी तर म्हणेन. कारण सिद्धेश वासकरला तिथे थांबणे देखील गरजेचं आहे असं सांगत असताना सिद्धेश परंतु प्रशांत कटेकरनं थोडी घाई दाखवली आहे. ओव्हर थ्रो झाला अन्यथा 100% तो धावचीत बाद झाला असता. 1 धाव मिळाली. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 15 रन्स. 15 धावा धावफलकावर लागल्या. षटक क्रमांक सुरू आहे दुसरं राज कडूचं आणि या षटकातला अंतिम शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक. राज कडू डावखुरा गोलंदाज
10 ते 12 बॉलांचा स्टार्ट आहे. शॉर्ट पिच बॉल भिरकावून द्यायचा होता इथे. मला वाटतं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला वेग जास्त होता. वेग एवढा होता की बॅट आणि बॉलमध्ये ताळमेळ संपर्क आला नाही. चेंडू पॅडवर आदळला, शरीराचा वेध घेतला, डॉट बॉल गेलाय. संघाची धावसंख्या 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त आणि एकूण धावसंख्या 1 गडी बाद. भंगारपाडा टीमच्या 15 धावा. जीवन गावण चव्हाण सर सांगतात तुम्हाला टीम मीटिंग करता येणार नाही. जर 3 ओव्हर झाल्यानंतर तुम्हाला पाण्याची जर मागणी करायची असेल तर तुम्ही करू शकता, परंतु प्रत्येक षटकाच्या मागे टीम मीटिंग करू नका. आज एक सेकंद देखील आपल्याला महत्त्वाचा आहे. 1 मिनिट तर लांबच राहिला मित्रांनो, 1 सेकंद देखील महत्त्वाचा आहे. कारण आज 2 मॅच एक्स्ट्रा खेळवायचे आहेत. स्पर्धा आहे तब्बल 1 लाख रुपयाची पहिल्या क्रमांकाची. त्यामुळे एवढी मोठी स्पर्धा म्हटली ना तर तुम्हाला वेळ देखील वाचवावा लागेल आणि तुम्हाला चांगला क्रिकेट हा खेळ दाखवावा लागेल. यू शो द गुड गेम अँड क्वालिटी क्रिकेट. षटक क्रमांक 3 ऋतिक म्हात्रे येतोय. हा बॉल उडवलाय परंतु इलिमिनेशन कमी. सिद्धेश वास्करच्या या फटक्यामध्ये आपण पाहिलं इलिमिनेशन कमी पाहायला मिळालं आणि तिथे मात्र हा झेल बाद झालाय सिद्धेश वास्कर. नवीन बॅट्समन इन एट नंबर 4 चेतन गोसावी. चेतन गोसावी मैदानात जातोय. निखिलजी कटेकर बंगारपाडा गावचे बिबट्या बैलाचे मालक ज्यांची ओळख आहे. निखिलजी कटेकर आपलंही स्वागत आहे. आपण यावं व्यासपीठावर. हा चेंडू चेतन गोसावीनं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग फाईन लेग कडे खेळून काढलाय. पायानं अडवण्याचा प्रयत्न देखील केलाय. 2 धावा मिळाल्यात. बिबट्या बैलाचे मालक निखिल कटेकर. बंगारपाडा गाव म्हटलं तर बैलगाडा शर्यतांची विलक्षण आवड देखील आहे आणि त्यांचंही आगमन झालंय. मी सर्व बंगारपाडा ग्रामस्थांचं देखील करतोय स्वागत. इथे मात्र मिळाल्या 2 धावा प्रणय आणि संघाची धावसंख्या 17 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. ऑन स्ट्राईक चेतन गोसावी. चेतन गोसावी एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, एक अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि चेतन गोसावीला देखील चांगला खेळ दाखवावा लागेल. पुन्हा एकदा सरळ बॅटने खेळलाय. गोळीच्या वेगानं चेंडू जाईल फरार. ट्रेस द बुलेट. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी चौकार. चौकार आलाय आणि या चौकाराचा जर विचार केला तर या स्पर्धेमधल्या 1400 धावा देखील पूर्ण झाल्यात आणि 142 विकेट देखील या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत बाद झाले. चेतन गोसावीचा ब्रँड आता ओपन झालाय. चौकारानंतर गरज आहे भंगारपाडा टीमला धावांची आणि त्या क्षणाला आलाय सरळ स्ट्रेट ड्राईव्हचा ट्रिमेंडियस फंटॅस्टिक स्ट्रोक सिक्सर. क्या बात आहे. चेतन गोसावीचं मी कौतुक केलं की एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे आणि नेहमीच कधीही संकटामध्ये बंगारपाडा टीमसाठी धावून येणारा हा फलंदाज आणि त्याच पद्धतीनं 2 बॉल खेळला, 10 धावा काढल्यात. संघाला नेऊन ठेवलंय आता एकंदरीत 27 या आकड्यावर. 27 धावा धावफलकावर लागल्यात. षटक क्रमांक सुरू आहे या इनिंगचा. मला वाटते 3रा. म्हणजेच
पूर्वार्धाचा खेळ सुरू आहे. चेंडू गमावलाय, हरवलाय मला वाटतं तिकडे. आमचे हॉलेंडर्स असतील तर कृपया तो चेंडू आणून द्या, शोधावा. किंवा भंगारपाडा गावचे समर्थक असतील तर कृपया तुम्ही बाउंड्रीवर राहा, जेणेकरून तुम्हाला तुमचा जुना बॉल मिळेल. कारण याच्यामागे फार मोठं रहस्य दडलेलं असतं. जुना बॉल म्हटलं ना तर तेवढाच प्लस पॉईंट असतो. त्यामुळे कदाचित चेतन वाट बघत होता की जुना बॉल येईल, परंतु नाही आहे. तुम्हाला जास्त वाट पाहता देखील येणार नाही आहे. लागतील तेवढे चेंडू इथे तुम्हाला पुरवण्यात आलेत RD वास्कर यांच्याकडून, जो आपण आज व्यासपीठ पाहतो त्यांच्याच वडिलांच्या नावानं. आदरणीय सन्माननीय कैलासवासी धोंडो वास्कर यांच्या वतीनं आपण हे व्यासपीठ उभारण्यात आलं आणि त्या व्यासपीठावरनं थेट आपण समालोचन करत आहोत. हे योगदान आहे RD वास्कर साहेबांचं. तर सन्माननीय पप्पू धेडे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन. रायगड जिल्हा लहुसेना अध्यक्ष यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. पप्पूजी धेडे साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं. आपलं आदर्श सरपंच आणि उपसरपंच चषकामध्ये सहर्ष स्वागत. वेलकम वेलकम, स्वागत आहे. परंतु इथे जुना बॉल देखील आलाय. बॅटची कडा लागली होती, परंतु फर्स्ट स्लिपला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. धाव मिळणार नाहीये. निर्धाव चेंडू जाईल. संघाची धावसंख्या स्थिर स्थगित ती म्हणजे 27 धावा. षटक सुरू आहे तिसरं. 27 धावा धावफलकावर. तिसऱ्या षटकातला आता अंतिम चेंडू शिल्लक आहे. गोलंदाजीसाठी आपण पाहू शकाल ऋतिक म्हात्रे, अंबापाडा टीमचा हा तिसऱ्या क्रमांकावरचा गोलंदाज. म्हणजेच एकंदरीत बघा, कंटिन्यू गोलंदाजी केली नाहीये. हा चेंडू उडवलाय हवेमध्ये, गगनभेदी, गगनचुंबी आणि आकाशाला गवसणी घालणारा फटका. देतोय 6 धावा. चेतन गोसावीच्या बॅट मधून येतोय षटकार. तर अध्यक्ष रायगड जिल्हा लहुजी सेना सन्माननीय पप्पू धेडे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन. त्यांच्या साथी सहकाऱ्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. 33 धावा आता धावफलकावर लागल्यात. पुन्हा एकदा जुन्या बॉलची वाट पाहतायत आणि तो बॉल आलाय. 33 रन्स, 33 धावा धावफलकावर. आता चेतन गोसावीचं कौतुक करावं लागेल. पाण्याची पूर्तता मात्र करायची आहेत. 12वे खेळाडू आपण दोघांनी जा लवकर पाणी घेऊन आपल्या खेळाडूंकरता. ही पूर्तता मात्र त्वरित केली जाईल. 3 षटक समाप्त झालेत. पुन्हा एकदा उशिरा आलेले प्रेक्षक जे आता औटी मैदानावर या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आलेत, मग आपले देडेकर साहेब देखील इथे या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी आलेत. सर्वांच्या माहितीसाठी सांगूया, आजच्या दिवसातला हा दुसरा सामना सुरू आहे. अंबापाडा विपक्ष भंगारपाडा. आणि भंगारपाडा टीम बॅटिंग करत असताना 3 षटकांमध्ये एकूण 33 धावा कुठून काढल्यात. 2 गडी मात्र त्यांचे बाद झालेत. तर मात्र उर्वरित 2 षटकांचा अजूनही खेळ बाकी आहे. पहिला सामना झाला होता, आपण बघितला तर खरं तर वरद विनायक बोरशेती आणि त्यांच्या विरोधात होता RCC पेठ. आणि वरद विनायक बोरशेती संघानं तो सामना जिंकला होता. आता सामना क्रमांक अर्थात तो दुसरा सुरू आहे. तिसरा मॅच असेल कामोटे विपक्ष मोरबी. परंतु विनर वर्सेस विनर असा आपण मॅच खेळवणार आहोत. त्यामुळं दोन्ही बोरशेती टीमनं देखील इथे सज्ज राहायचं आहे. बोरशेती टीम वाट पाहते की या संघात मॅचमधून कोणता संघ आपल्यासमोर भिडेल. त्याचे डावपेच मात्र ते देखील रचतील येणाऱ्या कालामध्ये. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानात इथे मात्र समाप्त झालाय. पुन्हा एकदा आपण घेऊया आनंद या मॅचचा. षटक क्रमांक सुरू होईल. 4थं राज कडूला निवडलंय. बघा, प्रशांत काटकरनं पहिला षटक फेकला, 9 धावा दिल्या. त्यानंतर राज कडूनं षटक फेकला, दुसरं 6 धावा दिल्या. त्यामुळं वर्णी लागली राज कडूची. डावखुरा गोलंदाज आहे, त्यांचा एक चांगला मुख्य गोलंदाज असेल, त्यामुळं 2 षटक त्याच्या वाट्याला. खोलवर पद्धतीचा बॉल इथे मात्र प्रशांतनं खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. एक धाव मिळेल. तू मै करण्याची आपण खेळाडूंकडे पाहिलात, परंतु चेतन गोसावी चांगला खेळतोय. मी म्हणेन कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करायला तयार होणार नाही आहे. सिंगल किंवा धोकादायक धाव घेण्यासाठी तो तयार होणार नाही आहे. चांगले बॅटमधून फटके येतात त्याच्या आतापर्यंत.
लेग स्टम्पला बॉल होता, त्याला माहीत आहे बॅट तर त्याने फिरवली होती, परंतु लेग स्टम्प सोडून बॉल गेलाय. वाईट बॉल, अतिरिक्त धावेनं वाढ झाली. संघाची धावसंख्या 35 रन्स. 12 बॉलचा अजूनही खेळ बाकी आहेत, म्हणजे 35 धावा आल्या आहेत. 12 बॉल वाट्याला आहेत, त्यामुळं 12 बॉलमध्ये 20 धावा जरी आल्या तरी 55 आकडा सहज गाठू शकतोय. परंतु अपेक्षा आहे बंगारपाडा टीमला 20 पेक्षा देखील जास्त किती धावा येतील. शॉर्ट पिच बॉल, चेतन गोसावीला शॉट बॉल, मग तो नंतर शॉट अँड पुल पाहायला मिळेल. एक दमदार सिक्सर. षटकार आलाय, मी म्हणेन षटकार क्रमांक चेतन गोसावीच्या बॅट मधून आलेला तिसरा. अंपायरनं या ठिकाणी थोडंसं ऑब्जेक्शन घेतलं आहे की खेळाडू तुम्ही जाऊ नका आपला खेळाडू कक्ष सोडून. बंगारपाडा टीम खेळाडूंसाठी सूचना आलेली आहे. आणि असं होतं, मी म्हटलं ना की जुना बॉल त्यांना फार आवडतो. परंतु आता एक फर्स्ट वॉर्निंग आहे तुम्हाला बंगारपाडा टीमच्या खेळाडूंना, आपण आपली जागा सोडून जाऊ नका. माहीत नव्हतं तुम्हाला कदाचित, ठीक आहे, इट्स ओके, परंतु यापुढे तसं करू नका. चला जाऊ मॅचच्या दिशेनं. संघाची धावसंख्या षटकारानं वाढल्यानंतर टोटल 41 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. व्हेरी गुड बॅटिंग. हा बॉल चांगला होता, सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला चेतन गोसावीनं वाईडिश लॉंग ऑनला, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क येत नाही. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू थांबला गेला, विसावला गेला आणि डॉट बॉल. राज कडू डावखोरा गोलंदाज, खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे त्याने मागच्या षटकामध्ये. फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या तोच राज कडू. इथे मात्र पुन्हा एकदा पुढील चेंडू फेकेल. पंचांच्या उजव्या बाजूनं फुल्लर लेनचा बॉल होता, मात्र वाईडिश मिड विकेट कडे गेलाय. सिंगल आली आहे, एक धाव आली आहे एका धावेच्या मदतीनं. आता मात्र 42 ही धावसंख्या पाहायला मिळते. ऑन स्ट्राईक प्रशांत कटेकर. प्रशांत कटेकरनं बघा 5 आतापर्यंत चेंडू खेळलाय, 3 धावा काढल्यात, परंतु त्याच प्रशांत कटेकरनं आता आपली बॅट खोली हवेमध्ये कॉर्नर क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं ठोकलाय. उत्तुंग षटकार. एकटा भंगारपाडा संघ 50च्या जवळ आलाय. जवळ म्हणजे किती तर 48 धावा आता धावफलकावर लागल्यात. 50 या आकड्याच्या अगदी जवळपास आल्यात. कारण या मैदानावर धावा कितीही काढल्या तरी माणूस मी म्हणेन संघ कोणताही सुरक्षित नसतो. त्यामुळे धावा काढाव्या लागतील. जेवढ्या धावा होतील तेवढ्या धावा संघासाठी फायदेशीर असतील. हा चेंडू शॉर्ट पिच बॉल स्टँड अँड डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न केला होता प्रशांतनं. त्यामुळं बॅट आणि बॉलमध्ये एवढा जास्त काही संपर्क करता आला नाही. चेंडू शरीराचा वेध झपकन घेतला, तदनंतर मात्र मिळाली सिंगल. आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 49 रन्स. ऑन स्ट्राईक फलंदाज चेतन गोसावी येणार, परंतु तदनंतर षटक मात्र समाप्त झालेल्याचा इशारा देखील आलाय. राज कडू यांचा या षटक समाप्त झालं. या षटकामध्ये धावा आल्या 16. तर सन्माननीय प्रभाकर गायकवाड साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय. औटी मैदान कुंडेवाल आदर्श सरपंच आणि उपसरपंच चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये प्रभाकर गायकवाड साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. नक्कीच प्रत्येक मान्यवराचं केलं जाईल स्वागत. कारण प्रवीण कुंडेवाल गाव म्हटलं ना तर क्रिकेटची प्रचंड आवड आहे या ग्रामवासियांना. नेहमीच बघावं तर आमचे उद्घाटक देखील हेच ग्रामस्थच असतात. त्यामुळे लवकर उद्घाटन समारंभ होतो, परंतु संघ उपस्थित वेळेवर होत नाही. त्यामुळं मॅचेस कुठेतरी उशिरानं सुरू होतात. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. लास्ट ओव्हर सचिन काटकर, ज्याचा मी उल्लेख केला होता, एक इन फॉर्म खेळाडू सचिन काटकर, ज्याला तुम्ही मोठमोठ्या स्पर्धा खेळताना पाहिल्यात. ओपन स्पर्धेमध्ये खेळणारा खेळाडू. हा पहिलाच बॉल बाउन्स करतोय. G1 गावन सरांचा इशारा वाईट बॉल, आणि वाईट बॉलच्या इशाऱ्यानं भंगारपाडा टीमच्या 50 धावा कंप्लीट झाल्यात. 50 कंप्लीट.
स्वागत केले आहे बंगारपाडा टीमच्या समर्थकांनी, खेळाडूंनी या 50 धावांचं. कारण 50 धावा म्हटल्या ना तर नक्कीच हा एक चांगला आकडा तयार झाला आहे त्यांच्या नावावर. लास्ट ओव्हर सचिन काटकर. बॅट्समन इज आउट. कॉट बिहाइंड द विकेट. यष्टीरक्षकाने टिपलाय झेल. प्रशांत काटकर जाईल माघारी. अर्थातच तंबूच्या श्रेयाला. कडेकरला भरती मिळाली होती अगदी 3ऱ्या क्रमांकावर आणि त्यानं मात्र 8 बॉल फेस करत असताना 10 धावा आपल्या संघासाठी कुठून काढल्यात. नवीन बॅट्समन मैदानात निलेश गोसावी जाताना पाहायला मिळेल. आता चेतन गोसावी आणि निलेश गोसावी अनेक वर्षांपासून एकता बंगारपाडा संघामध्ये खेळत आहेत आणि त्यांच्यासमोर सचिनचा पुढील बॉल. स्लोवर बॉल फेकला होता. तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीनं स्लो हलवार पद्धतीनं बॅट फिरवली होती निलेशनं. डीप फाईन लेगकडे थोडासा पाडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला परंतु क्षेत्ररक्षक शॉट थर्डमॅनला होता तिथे उपस्थित. त्यामुळं कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी गॅप शॉट त्याला शोधण्यामध्ये किंवा मारण्यामध्ये यश मिळालं नाही. एकेरी धाव मिळाली. संघाची धावसंख्या टोटल 51. 51 धावा. पुन्हा एकदा चेतन गोसावी आतापर्यंत यशस्वीरित्या फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय चेतन गोसावी. तोच उर्वरित 4 चेंडू आता बाकी असताना खेळण्यासाठी सज्ज. स्लोवर बॉल व्हेरिएशन गती परिवर्तन या साऱ्या गोष्टी पाहायला मिळाल्या. वेट अँड वॉच करून जर चेतन खेळला असता कदाचित तर मात्र बॅटच्या पट्ट्यात आला असता. परंतु तेवढाच सचिन काटकर हा गोलंदाज हुशार आहे. कधी वेगानं चेंडू फेकतोय तर कधी स्लो बॉल फेकतोय. म्हणजे ही विश्लेषणता ही गती परिवर्तनता ही खरं तर मी म्हणेन गोलंदाजीमध्ये असणारी परिवर्तनता. हा शॉर्ट पिच बॉल बॅटची काहीशी कडा घेतली आहे आणि सिली पॉईंटकडे त्याला एक सिंगल मिळाली. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि या एका धावेच्या मदतीनं आता मात्र 52 धावा. बघा या षटकामध्ये धावा कमी यायला सुरुवात झाली. लास्ट ओव्हर आहे. स्लॉग ओव्हर आहे. हाणामारीचं षटक आहे आणि या हाणामारीच्या षटकामध्ये आता धावा काढणे गरजेचं आहे एकता बंगारपाडा टीमला. समोर अंबाबाडा टीममध्ये देखील चांगले चांगले फलंदाज आहेत. त्यामुळे थोडंसं तुम्हाला मग प्रयत्न जास्त प्रमाणात करावे लागतील. हा चांगला फटका आहे. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावते. एक सिंगल तर कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तिसरी मध्ये रूपांतर होईल का? परंतु फेकी चांगली आली आहे. प्रॉपर फेकी झाली आहे. काय घडलं मैदानात? अंपायर आमच्याकडे निर्णय देत दिलाच. मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलं? दोन्ही फलंदाज तर थांबले होते एका बाजूला परंतु तदनंतर मात्र काय घडलं अंपायर रिव्ह्यू घेत आहेत. चेक केलं जाईल धावचित बाद आहे की नाही. तर जाऊया आपण टीव्ही अंपायर आमच्या कंट्रोल रूम मध्ये. प्राप्ती डिजिटल लाईव्ह. डिसिजन पेंडिंग. डिसिजन काय असेल निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. बॅट्समन आउट आहे असं डिसिजन आलेलं आहे. म्हणजे आउट कोण असेल? चेतन गोसावी. चेतन गोसावीला परतावं लागेल. धावसंख्या मात्र धावफलकावर 54च पाहायला मिळेल. 54 रन षटकातले आता सचिनच्या जर विचार केला तर अंतिम एक चेंडूचा आता खेळ बाकी आहे. लास्ट डिलिव्हरी. अंतिम चेंडू. पूर्वार्धातला खेळ सुरू असताना रिमेनिंग नाव ओनली 1 डिलिव्हरीज. सचिन काटकर खूप चांगलं षटक मी म्हणेन. हाही जबाबदारीचं षटक असताना सचिननं कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका किंवा चौकार षटकार खेळून न देता चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजी केली आहे. शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी फलंदाज पाहायला मिळेल सार्थक गोसावी. डावखोरा फलंदाज आहे. यंग टॅलेंट युवा खेळाडू आहे. उदयमुख खेळाडू आहे. जर सार्थकने इथे षटकार चौकार मारला तर नक्कीच टाळ्यांचा प्रतिसाद प्रचंड प्रमाणात पाहायला मिळेल. यंग टॅलेंट आहे.
प्रयत्न केला होता परंतु चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक सिंगल मिळाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला ते पूर्ण होईल का? रनिंग बिटवीन खराब आणि फलंदाज बाद. वन रन्स एकूण कंप्लीट झाल्यात म्हणजे सचिन काटकरच्या या षटकामध्ये अवघ्या 6 धावा आल्यात. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. स्लॉग ओव्हरचं षटक सचिन काटकरनं अप्रतिम फेकलं. एकंदरीत टोटल धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळाली 55. आता जिंकण्याकरता बंगारपाडा टीमच्या विरोधात अंबापाडा टीमला 56 धावांचं आव्हान आणि बंगारपाडा टीमला या 56 धावा जिंकण्यासाठी डिफेन्स कराव्या लागतील. काय घडेल या उत्तरार्धामध्ये? काय असेल निकाल? कोण जिंकणार, कोण होणार बाहेर या स्पर्धेमध्ये? नॉकआउटची स्पर्धा, त्यामुळं सर्वांचं लक्ष असेल या मॅचमध्ये. तुम्ही पाहत राहा, एकत्र कुठेही जाऊ नका. पुढील आवाज असेल आमचे रॉकस्टार समालोचक राष्ट्रीय भाषेतून ऐकवणार तुम्हाला आवाज प्रवीण गायकर. सन्मानपूर्वक सत्कार त्यांचा करून घेऊया. मी ऋषिकेश वास्कर आमचे ग्रामपंचायत सदस्य यांना विनंती करतोय की आपण पाहुण्यांचा मान सन्मान यथोचित सन्मान सत्कार करून घेऊया. लवजी सेना अध्यक्ष आमचे पप्पू देडे साहेब देखील इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. आणि लवजी सेना म्हटले तर एक पप्पू देडे साहेबांच्या बद्दल सांगायचं झालं ना तर एक दानशूर कार्यकर्ते आहेत मित्रांनो. बघा, या स्पर्धेमध्ये त्यांनी आपल्याला सडल हाताने मदत केलेली आहे. ही स्पर्धा यशस्वी होण्याकरता रोख रक्कम 5,000 रुपयाची. त्याबद्दल पप्पू दादा तुमचं नक्कीच मनापासून आभार. कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवालच्या आयोजक कमिटीच्या वतीनं तुमचं मनापासून आभार. स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल लवजी सेना आणि त्या सेनेचे अध्यक्ष आदरणीय पप्पू देडे साहेब. मी ऋषिकेश वास्कर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान पप्पू देडे साहेबांचा करावा. मित्रांनो, जोरदार टाळ्या होऊ द्या, कारण 5,000 रुपयाची आर्थिक मदत त्यांनी देखील केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होणे गरजेचं आहे. धन्यवाद पप्पू देडे साहेब, लवजी सेना अध्यक्ष. त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत उमेश साहेबांचं देखील ते शुभ सन्मान केलं जाईल. उमेश साहेब, आपण यावं आणि ऋषिकेश वास्कर यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान आलेल्या प्रत्येक पाहुण्यांना आपण सन्मानित करीत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आपण आलात, खरं तर या स्पर्धेची शोभा नक्कीच वाढली आणि तुम्ही जो विनंतीला मान देऊन या स्पर्धेमध्ये तुम्ही उपस्थित दर्शवली त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आणि जाऊया थेट मैदानावर, ऐकूया पुन्हा एकदा पुढील समालोचन प्रवीण गायकर यांच्या माध्यमातून. थैंक यू रिवाल मात्रे सर. इसके बाद विनर्स वर्सेस विनर्स के बीच में लड़ाई नजर आएगी, जहां पर वरद विनायक 11 बोरशेदी टीम ने पहला मुकाबला आरसीसी पेट टीम को परास्त करते हुए 101 साइड जीता. और ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला कालबा देवी क्रिकेट क्लब यानी कि केसीसी अंबापाड़ा
सचिन काटकर प्रशांत की ये सेना और उनके खिलाफ आज भले घले मैदान कहेंगे तो बेहतर होगा। एकता स्पोर्ट्स 11 बंगरपाड़ा टीम खेल रही है। आज सिद्धेश का बल्ला जिसने अपेक्षा थी वो नहीं चला, लेकिन फिर भी प्रयास एफर्ट अच्छा किया। प्रशांत का एक छक्का देखने को मिला और हमेशा टीम के जो तारनहार कहा जाता है वो चेतन गोसावी ने मात्र 26 रनों की धुआंधार पारी खेली और एक सेट टारगेट जिसे कहा जाता है वो टारगेट खड़ा कर दिया है 56 रनों का। उसका पीछा करते हुए पहली जोड़ी सिद्धेश की पहली गेंद पैरों का निशाना साधा और अंपायर की उंगली आसमान में और पहले ही गेंद के ऊपर महत्वपूर्ण विकेट। सचिन बैक टू द पवेलियन। तो पहला विकेट प्रशांत माफ कीजिएगा सचिन लौटे 0 के ऊपर और नए बल्लेबाज आएंगे प्रशांत काटकर, वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड प्लेयर ऑफ द अंबापाड़ा। बहुत सालों का अनुभव है, तजुर्बा इनके पास हमेशा टीम के लिए जरूर जब जब टीम संकट में फंसती है हमेशा इस खिलाड़ी ने टीम को संवारा है। पिछले हफ्ते का उदाहरण देना चाहेंगे जहां पर एक तरफ 6 विकेटें गंवाई थी और अकेले बल्लेबाज ने पारी को संभल कर रखा था और अंतिम जब 2 गेंदों के ऊपर मैच उनके हाथों में तब वहां पर उन्होंने विकेट गंवाया और वहां से अंबापाड़ा टीम को मुकाबला गंवाना पड़ा। यह क्रिकेट है, कभी तेरा तो कभी मेरा, ये चलता ही रहता है। देखेंगे इसके क्रिकेट के खेल में बाजी कौन मारेगा। सेट टारगेट फिलहाल 56 का है। ये विकेट जो है निश्चित तौर पर बल्लेबाजों का हमेशा साथ देती है, लेकिन पहले मैच में गेंदबाजों का बोलबाला और इस मैच में भी शानदार गेंदबाजी रही है। टारगेट तो इतना बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एकता स्पोर्ट्स बंगरपाड़ा टीम की गेंदबाजी सिद्धेश वास्कर की पहले पावर प्ले में चल रही है वो काफी खतरनाक गेंदबाजी नजर आती हुई। जिंदगी एक खेल है, जिस इस क्रिकेट के खेल में आपको खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना बनना चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर रहता है। और फिलहाल ये 2 ताकतवर टीमें एक दूसरे से थोड़े से पहचान नहीं है, कम मर्तबा इन दोनों के बीच में मुकाबले खेले गए, लेकिन जब भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने टकराती है तो निश्चित तौर पर कड़क खेल ये 2 टीमों के बीच में नजर आता है। सिद्धेश वास्कर का फॉर्म में आना एकता स्पोर्ट्स बंगरपाड़ा टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरफ अंबापाड़ा टीम कोई कच्चे गुरु के चेले तो है नहीं, ये भी ताकतवर टीम है और निश्चित तौर पर ये 2 टीमों के बीच में काफी अच्छी लड़ाई आपके सामने नजर आएगी। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर एक भी रन नहीं है। पहला विकेट 0 के ऊपर भीतर गवाया, जिसके चलते आप थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा बल्लेबाजी में और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं फील्डिंग में बदलाव। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था, मिड ऑन में लाते हुए लॉन्ग ऑन था उसे मिड विकेट की तरफ लाने का प्रयास और जो स्क्वायर लेग थे उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लाने का प्रयास। ये आप देख सकते हैं सिद्धेश बाउंड्री जो है अंदर की है चेतन पहली वाली। फील्डिंग में बदलाव करते हुए ये रणनीति होती है किसी भी गेंदबाज की और कहीं ना कहीं ये रणनीति अपनाते हुए सिद्धेश आगे आकर खेलने का प्रयास, थोड़ा सा स्लोवर वन गेंद बीट किया बल्लेबाज को। लगातार ये तीसरी गेंद डॉट नजर आती हुई। पढ़ना होगा सिद्धेश वास्कर जैसे अंतम खिलाड़ी को। देखिए कभी कभी आप जब बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस नहीं देते तो आपका उत्तरदायित्व होता है कि आपने टीम के लिए कोई एक तो परफॉर्मेंस देना चाहिए। यहां पर गेंदबाजी में वो दमखम दिखाते हुए, लेकिन यहां पर समझकर बल्लेबाजी करनी होगी अंबापाड़ा टीम को। इस बार लेग स्टंप से बाहर स्वीप करना चाहते थे, झाड़ू शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन व्हाइट बॉल के साथ अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुला है वहां पर कालबा देवी अंबापाड़ा टीम का। 1 रन बना स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रनों के साथ। चलिए यहां पर शुरुआत होती हुई 56 के लक्ष्य का पीछा। पावर प्ले के 2 ओवर काफी निर्णायक रहेंगे पहले ओवर में जब बल्लेबाजी करेगी अंबापाड़ा टीम। स्लोवर रन बैक ऑफ द हैंड ये डिलीवरी थी, कट किया है थर्ड मैन और बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी के बीच में से गेंद को निकाला, सीमा रेखा पार 4 रन। टीम के बल्लेबाज प्रशांत काटकर के बल्ले से और इसी 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 5 रन। वेरी सेंसिबल क्रिकेटर है, मेरिट के अनुसार परिस्थिति के अनुसार हमेशा क्रिकेट खेलता है ये खिलाड़ी। हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, लॉन्ग लेग और फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी दूर से आते हुए प्रेम वहां पर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज के पास समय था 1 रन लेने का। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर
6 रन। या दरम्यान वडगर विभागीय चिटणीस आदरणीय गजानन कृष्णा म्हात्रे यांचे इथे आगमन झाले. ओले गावातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते वडगर विभागीय चिटणीस गजाननजी म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालंय. मी त्यांना विनंती करतोय की आपण या व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हावे. अतिथि देवो भव। और देख सकते हैं आप गजानन म्हात्रे साहब, ओले इनका शुभागमन हो चुका है। स्वागत है आपका। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, तूफान से जो डरे वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। मैदान के अंदर बने रहना है दोनों भी टीमों को, तो निश्चित तौर पर खेल का भी वो महत्व समझना पड़ेगा। राउंड द विकेट से आए थे, अपने फॉलोअर में गेंद को रोका। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज सिद्धेश वास्कर के एक बाउंड्री जरूर मिली, लेकिन पावर प्ले का ओवर जो होता है वो काफी सफल हमें देखने को मिला। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कालबा देवी केसीसी अंबापाड़ा टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन। विभागीय चिटणीस सन्माननीय गजानन म्हात्रे साहेबांचे या व्यासपीठावरती शुभागमन, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। वही जज्बा वही जुनून दो टीमों में अभी भी नजर है। फिलहाल खेल मैं कहूँगा थोड़ा सा भारी है पहले पावर प्ले के ओवर में एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम के सामने, क्योंकि उन्होंने 1 विकेट इंपॉर्टेंट सचिन का गवाया है। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होगी केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम को, जहां पर प्रशांत और साथी बल्लेबाज जय कड़ू की ओर से क्या ये साझेदारी नजर आएगी। कम से कम तीसरे ओवर तक यह भागीदारी आगे लेकर जाना केसीसी अंबापाड़ा टीम को काफी महत्वपूर्ण होगा। चेतन गोसावी नए गेंदबाज, पहली गेंद स्विच हिट का प्रयास किया था प्रशांत का, लेकिन वहां पर बीट हुए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। डॉट गेंदों का अगर यहां पर विचार करेंगे तो अब तक 4 गेंदें डॉट निकाली है एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा 11 टीम के गेंदबाजों ने, वो भी पावर प्ले के ओवर में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी भी बॉलर्स के लिए। ये स्कोरिंग ग्राउंड है जहां पर यह अब तक 2 मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी नजर आ रही है। इस बार लीडिंग एज, सीधा गेंद खिलाड़ी के हाथों में, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट नंबर 2 प्रशांत बैक टू द पवेलियन। उसके साथ साथ अब प्रशांत काटकर लौटे मैदान से बाहर। 5 रनों का योगदान जरूर दिया उन्होंने, लेकिन उनकी विकेट उनके टीम के लिए काफी मायने रखती है। और हताश होकर मात्र लौटते हुए मैदान से बाहर। कुछ करना है तो जोश होना जरूरी है और इरादों में होश भी होना जरूरी है, क्योंकि जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। यहाँ पर इस मैदान के ऊपर जो सपना लेकर आप आए इस ट्रॉफी को चूमने का, वो सपना अगर पूरा करना है तो विकेट के ऊपर डटे रहना भी आपके बल्लेबाजों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ओमकार म्हात्रे नंबर 4 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद अब जिम्मेदारियां ओमकार के लिए पहली गेंद थी, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद फर्स्ट स्लिप के हाथों में, लेकिन उसे कवर करे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 1 रनों की मदद से केसीसी अंबापाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। जीतने के लिए 56 का टारगेट है, अभी भी फिलहाल 49 रनों की आवश्यकता है। कहते हैं कि जहां सिर झुक जाए वो मंदिर है, जहां हर नदी सम जाए वो समंदर है। क्रिकेट के इस कर्मभूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है। देखेंगे मैदान के अंदर ये जंग कौन जीतेगा। पहले दिन सुपर 3 में क्वालिफाई होने वाली टीम है मीत 11 मोहन नशीब शेठ भोईर, जिनके द्वारा पैक किया गया। दूसरे दिन अथर्व 11 गावदेवी कानपुली, भोलनाथ शेठ पाटिल सरपंच वल्लभ, जो बेहतरीन फॉर्म में चल रही है कानपुली टीम। लेकिन आज कौन जाएगी, उठाकर खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात, और सीधा सिद्धेश वास्कर के हाथों में ये गेंद, और बैट्समैन होंगे आउट। तीसरा महत्वपूर्ण विकेट, जय कड़ू बैक टू द डगआउट। वो ही रहेंगे नए बैट्समैन नंबर 5 के पोजीशन के ऊपर। मिडिल ऑर्डर्स की बल्लेबाजी आपके पास कैसी होनी चाहिए,
कोई युवराज सिंह बनकर आएगा या कोई मोहम्मद कैफ बनकर आएगा। जिस तरीके से भारतीय टीम को हमेशा संवारा उन खिलाड़ियों ने, अब यहाँ पर जिम्मेदारियां बनेगी। श्लोक भोईर, ओमकार और श्लोक, ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर है। सचिन काटकर, जय कडू, प्रशांत काटकर, ये तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मात्र मैदान छोड़ चुके हैं। पूरी तरीके से केसीसी अंबापाड़ा टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा माइका मांझा होगा जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक ला सकेगा। देखेंगे दो बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारियां। आते ही बड़े शॉट में तैयारी में थे, लेकिन फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं, सिर्फ पैर आगे लिया। उसके बाद ये सीधा गेंद पड़ने के बाद विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। केवल 1 रन, यानी कि पावर प्ले के ओवर में केसीसी अंबापाड़ा टीम को दबाव में रख दिया है और लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाजों का, यानी कि खुशी की बात है आज इस आउटी मैदान के ऊपर जहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला होता है, लेकिन आज गेंदबाजों ने बोलबाला कर दिया है। चलिए शॉट कवर और शॉट कवर पॉइंट के रीजन में फील्डिंग हुए, तब तक 1 रन और इसे 1 रनों के साथ लगभग देखा जाएगा ओवर भी समाप्त हो चुका है। दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के बाद 7.00 की रन रेट से 14 रन 3 विकेट। अब आने वाली गेंदें बची 18 और 48 रनों की जरूरत केसीसी अंबापाड़ा टीम के लिए। धीरे धीरे ढल जाएगा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और यहां पर वक्त का महत्व भी आपको भी लेना जरूरी होता है। पूरी तरीके से मैच में दबाव जरूर है। हर दिन के बाद यहां रात होती है मेरे दोस्त, हार जीत तो तेरे साथ होती है। कोई कितने भी बना ले हवा में महल, मिलता वही है गुरु जो औकात में होता है। क्या आप यहां पर पलटवार करेंगे? 18 गेंदों में चाहिए 48 रन, अभी भी 6 विकेटें केसीसी अंबापाड़ा टीम के हाथों में। क्या ओमकार की होगी जय जयकार या वही गेंदबाज करेंगे अपना हाहाकार? सिद्धेश वास्कर पहली गेंद डॉट फेंकते हुए। चलिए यहां पर दबाव में खेलने के बजाय वीरेंद्र सहवाग को याद कीजिए, जो हमेशा कहते हैं न किसी के अभाव में खेलो न किसी के प्रभाव में खेलो, ये खेल है तुम्हारा, बस अपने ही स्वभाव में खेलो। यहां से अपने ही स्वभाव में एक क्षमता दिखानी पड़ेगी कालबा देवी केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों को। कोई ऐसा 1 ओवर चाहिए इनके लिए जिस ओवर में कम से कम 15 या 20 रन आए, जहां से केसीसी अंबापाड़ा टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना सके। सिद्धेश वास्कर तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में पुल करने का प्रयास, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, चेतन गोसावी, कोई गलती नहीं, बैट्समैन होंगे आउट। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। बाहर लौटता हुआ। देखिए भगवत गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि जीवन में कभी मौका मिले तो निश्चित तौर पर सारथी बनना, स्वार्थी कभी मत बनना। और यहाँ पर क्रिकेट में अगर आपको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर आपको भी सारथी बनना होगा कि जहां पर आपकी टीम के लिए आपकी काफी जरूरत होती है। और तीखा बाउंसर का प्रयास ये किया था और ये मेन अंपायर का स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा मेन अंपायर की तरफ, जहां पर व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए। चलिए डीआरएस नहीं है वाइड के लिए, जहां पर अंपायर ने ये तीखा बाउंसर किया था और सीधा गेंद रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। शायद उनको सोच थी कि 1 बाउंस का इशारा देंगे, लेकिन अंपायर ने वहां पर जांचा परखा और वहां पर ये निर्णय देते हुए कि ये थोड़ा उछाल अतिरिक्त था, जिसके बदौलत ये व्हाइट बॉल का इशारा और साथ ही साथ ओवर दी 1 बाउंस पर भी होता है वो भी यहां पर देते हुए। बोलो तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से सिद्धेश वास्कर। लेन जरूर चेक करेंगे अंपायर, पढ़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर। जानते हैं यहाँ पर कालबा देवी केसीसी अंबापाड़ा टीम की वाइड बॉल जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। रन कैसे भी आए, रन आना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। अभी भी 46, 16 गेंदे और 46 रनों की अभी भी जरूरत है। प्रयास कर रहे वंश पाटिल और ओमकार, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज। तो लीजिए ये गेंद का फायदा उठाना चाहिए था, खड़े खड़े मारने की कोशिश जरूर की थी, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। 1-2 छक्के अगर आएंगे ना तो शायद अंबापाड़ा टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती है।
अन्यथा इस तरीके का ये जो गेंदबाज आपके ऊपर हावी होंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उन्हें मिलेगा। कोई भी मुश्किल पर अपना सिक्का चलाते हैं, हौसले से अपने आंधियों में भी दिए जलाते हैं, जब उतरते हैं आप लेकर मजबूत इरादे तो आप टीम के विजय सुपुत्र कहलाते हैं। मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। अब तक इस पारी की चर्चा करेंगे ना रिवाल मात्रे सर, मात्र केवल एक ही चौका लग चुका है, वो भी बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से। मात्र किसी भी बल्लेबाज ने यहां पर 2 डबल नहीं चुराए, ट्रिपल नहीं चुराए, ना कोई बाउंड्री, ना कोई बड़ा हिट यहां पर आ चुका है। ओमकार के ऊपर बहुत सारी अपेक्षा है, क्या ये ओमकार सिद्धेश वास्कर के ऊपर कड़े प्रहार करना चाहेंगे? जड़ में डालने का प्रयास, फील्डर है वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। तर याच दरम्यान आपण पाहतोय बालरामजी वास्कर साहेब, त्याचबरोबर दिलीप भोईर आमचे पोस्टमॅन दिलीप भोईर आणि बालराम वास्कर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हावे। आइए साहब, डाकिया डाक लाया, ये राजेश खन्ना का डायलॉग है। और हमारे पोस्टमैन दिलीप भोईर साहब, आइए आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। बॉलर सिद्धेश तैयार होते हुए बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे, स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन तो पूरा, थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी तेज रखनी जरूरी होगा, 2 में 3 भी तब्दील हो सकते थे, ये करना चाहिए था आपको, लेकिन फिलहाल 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर 14, अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता। आपल्याला मिळालेल्या वेळामध्ये आपण पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार करून घेऊया। मी ऋषिकेश वास्कर, आमच्या या स्पर्धेचे आयोजक, ग्रामपंचायत सदस्य यांना विनंती करतोय की व्यासपीठावर ज्यांचं आत्ताच आगमन झालं ते वडगर विभागीय चिटणीस आदरणीय गजाननजी म्हात्रे यांचा सन्मान करण्याकरता मी ऋषिकेश वास्कर यांना विनंती करतोय। तर या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये गजाननजी म्हात्रे आणि हा सन्मान आपण स्वीकारावा। ओले गावातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आदरणीय गजाननजी म्हात्रे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान होतोय। वडगर विभागीय चिटणीस आणि खरं तर ज्येष्ठ कार्यकर्ते आदरणीय गजानन म्हात्रे साहेबांना इथे सन्मानित करण्यात येत आहे। धन्यवाद। 42 रनों का लक्ष्य, आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 14 रन बने। 3 ओवर के समाप्ति के बाद जो छलकता है वो घड़ा वो आधा भरा होता है और सोना भी भट्टी में पड़ के खराई होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक ऐसी कौन पारी खेलेगा बल्लेबाज जो आखिरी 12 गेंदों में 7 छक्कों की दरकिनार है। आसान नहीं है, मुश्किल बहुत है, लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाना पड़ेगा। पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया है, ओमकार की जय जयकार, सीधा गेंद जाती हुई 6 रन। गजा काय तुझी मजा। अब ओमकार के बल्ले से यह पहला छक्का आता हुआ और 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 20 रनों के ऊपर। यानी कि 7 छक्के चाहिए थे, उसमें अब 6 छक्कों की जरूरत है। यानी कि गेंदबाजी का विकल्प पर रोहित, अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किसके कंधों के ऊपर चौथी ओवर दिए जाए, 5वीं को किसके ऊपर राचरण किया जाए। फिलहाल विघ्नेश कटेकर को आमंत्रित किया है। जबरदस्त फाइट मैदान के अंदर चल रही है। 11 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद के ऊपर छक्का मिला, थोड़ा सा दबाव अब एकता स्पोर्ट्स 11 भंगारपाड़ा टीम के ऊपर। सिद्धेश कह रहे हैं कि इस तरीके की ओवर पीछे गेंदों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन ओमकार के पास एक ही विकल्प है, सिर्फ बल्ला चलाना। चलिए इस बार मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑफ में गेंद जाती हुई 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रनों के साथ यहाँ पर अच्छी वापसी गेंदबाज विघ्नेश की ओर से 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन, 10 गेंदें बची है और चाहिए 25 रनों की, 35 रनों की अभी भी जरूरत है। 10 गेंदे 35, कभी तुम्हारा तो कभी हमारा, कभी बंगार पाड़ा तो कभी अंबा पाड़ा, यानी कि 2 पाड़ा के बीच में ये कांटे की टक्कर नजर आ रही है इस वक्त। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से थोड़ा सा दूर छेड़खानी करने का प्रयास किया था, छोड़ दिया, लेकिन इस गेंद को विकेट कीपर सिद्धेश के दास्तानों में वाइड बॉल का इशारा। चौथी वाइड अभी तक आती हुई एकता स्पोर्ट्स 11 भंगारपाड़ा टीम के गेंदबाजों की ओर से। और ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा रन है रोहित, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इन परिस्थितियों में ये गेंदें फेंकना ये कठिन बात हो सकती है।
चलिए फिर से एक बार वही दिशा में खेला है जिसमें सिंगल आया था। मिडल लॉन्ग ऑफ में बढ़िया फील्डिंग दूसरी की कोशिश कर रहे हैं। थ्रो थोड़ा सा खराब है जिसके चलते वहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे और इसी 2 रनों के मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। जीतने के लिए 9 गेंदे और 32 रनों की अभी भी जरूरत है। 9 गेंदे 32। मुकाबला अभी भी यहां पर अगर देखा जाएगा तो 60-40 बैलेंस है, लेकिन एक हाथ छक्का आएगा तो यह मैच बिल्कुल 50-50 बन जाएगा। अभी भी उम्मीदें कायम है दोनों भी टीमों की। टैप कर दिया है बॉल को ऑन साइड में। 1 रन तो जरूर पूरा। क्या दूसरे का प्रयास करेंगे? बढ़िया फील्डिंग। विघ्नेश कटेकर, अगर विघ्नेश कटेकर लगा इस ओवर में 2 विकेट लेते हैं तो समीर शेठ कटेकर इनकी ओर से 1000 का इनाम इस गेंदबाज को दिया जाएगा। तो चलिए यहां पर मौका भी इनके पास है, लेकिन इस वक्त कंडीशन अगर परिस्थिति की बात करेंगे तो मुकाबला रोमांचक मोड़ पर चलता हुआ। 8 गेंदे 31 रनों की जरूरत। बोलो तैयार। ये उड़ाया, ये सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है। दैट्स अ बिग 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 बिग। मिजाज दुनिया से अलग होते हैं, महफिल में चर्चे उनके गजब के होते हैं। चर्चा होगी इस बल्लेबाज की। टीम संकट में थी। ये बड़े बड़े चेहरे डगआउट में आप देख रहे हैं ना, सचिन काटकर, जय कड़ू, प्रशांत काटकर और श्लोक भोईर जैसे ये बड़े बड़े चेहरे डगआउट में नाखुश हैं, लेकिन ये नाखुश चेहरे को खुश कर दिया इस बल्लेबाज ने। ओमकार की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो तालियां बनती है इस खिलाड़ी के लिए। कमाल का परफॉर्मेंस, 1 हैंडेड बल्लेबाजी। दूसरा छक्का ओमकार के बल्ले से। विघ्नेश कटेकर 7 गेंदे 25। ये गेंद मैच का फैसला तय करेगी। क्या विघ्नेश ये गेंद डॉट बॉल आएगी जहां पर एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम सुरक्षित रहेगी? अगर बड़ा शॉट आता है तो केसीसी अंबापाड़ा यानी कि कालबा देवी अंबापाड़ा टीम मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओ फुल टॉस बॉल बेहतरीन थी। सीधा गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी मौजूद। एक तो पूरा, दूसरी की कोशिश तू में विकेट गंवाना पड़ सकता था, लेकिन कलेक्टिंग खराब, थ्रो खराब। वहां पर अगर गेंद पकड़ते तो बल्लेबाज वंश को लौटना पड़ सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और इसी के साथ 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ ओवर की समाप्ति और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 32 रन, यानी कि जीतने के लिए 6 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। दमखम दिखा रही है इस मैदान के ऊपर टीम कालबा देवी केसीसी अंबापाड़ा। हेलो हेलो, बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं नए गेंदबाज आएंगे प्रेम दमड़े, जिनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदियां होंगी। अब प्रेम दमड़े जिस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे अपने टीम के लिए वो काफी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस हो सकता है दोनों की टीमों के बीच में। आखिरी गेंदे ओके हेलो हाँ बंद झाले बा, हाँ बंद झाले। तो चलिए आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए मेरे ख्याल से 24 रनों की जरूरत। जबरदस्त फाइट, आर पार की लड़ाई खेलेंगे मेरे भाई। जीतेगा वही जो मर्द होगा और घाव ऐसा करना कि ये बहुत बड़ा दर्द होगा। पहली गेंद ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया है। शॉर्ट मिडवे डीप मिड विकेट में गेंद को रोके फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज के पास रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर इसी 2 रनों की मदद से। फिलहाल 34 रनों के ऊपर 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 22 रनों की जरूरत। 5 गेंदे और 22 की आवश्यकता। प्रेम दमड़े एक युवा टैलेंटेड क्रिकेटर दोस्तों। मैच को बनाने की क्षमता इस गेंदबाज में है, लेकिन
इस तरीके की वाइड गेंदें अगर फेंकेंगे तो मुश्किलें इनके सामने जरूर हो सकती है। वाइड बॉल का इशारा, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है फिलहाल 35 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला 5 गेंदे और 21 की जरूरत थी और ये प्रेम दमड़े की खतरनाक गेंद यहां पर दबाव में डाल दिया है केसीसी अंबापड़ा टीम। वेरी गुड बॉलिंग बाय दी प्रेम दमड़े। तो चलिए बिल्कुल यहां पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर। पूरी तरीके से प्रेम दमड़े ने अपने टीम को कमबैक करवा दिया है। इनकी संतोष दादा दमड़े इनके सुपुत्र है रिवाल मात्र स्तरीय खिलाड़ी प्रेम संतोष दमड़े एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा 11 टीम के लिए यहां पर पूरी तरीके से अपने टीम को जबरदस्त योगदान। आखिरी 4 गेंदें 21 रनों की आवश्यकता है और ये गेंद काफी महत्वपूर्ण हो सकती है दोनों भी टीमों के लिए। ये गेंद डॉट तो ये मुकाबले में पूरी तरीके से घुस जाएगी एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम। हवा में गेंद लॉफ्टेड करने का प्रयास, दौड़ते दूर है खिलाड़ी 38 सर्कल मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट में कोई मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी चेतन गेंद को उठाए फील्ड करे तब तक उनके पास समय था 1 रन लेने का और इसे 1 रनों के साथ अब यहां पर पूरी तरीके से मैच में घुसी है एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा। आज सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे प्रेम दमड़े, बल्ला चला नहीं, गेंदबाजी की नौबत उनके कंधों के ऊपर आई और क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अपने टीम के लिए करते हुए 3 गेंदें और 20 रनों की जरूरत। प्रेम संतोष दमड़े तैयार। तेज बाउंसर डालने का प्रयास जरूर किया था ऑफ स्टंप से काफी बार। अंपायर ने बिल्कुल वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 37। जीतने के लिए 19 रन चाहिए बची हुई 3 गेंदों के ऊपर। 3 गेंदें 19। एक खराब गेंद अगर गिरती है तो मुश्किलें पैदा हो सकती है। ये गेंद अच्छी है, सीधा विकेट टू विकेट मारा गया और विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। पहला मैच आज का खेल रही थी यहाँ पर अंबापाड़ा और साथ ही साथ बंगारपाड़ा इस श्रृंखला का। मात्र 1 को जीतना और 1 को परास्त होकर ये मैदान छोड़ना है। लगभग यहाँ पर जीत के दहलीज के ऊपर खड़ी नजर आती हुई एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा। ओमकार ने मैच में काफी पलटवार किया था लेकिन उसके बदौलत पाकि खिलाड़ियों अगर उनका साथ देते तो शायद कहीं ना कहीं कलबा देवी केसीसी अंबापाड़ा टीम को यह मुकाबला बचा जा सकता था। हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे, बढ़िया फील्डिंग, एक और विकेट मैदान से बाहर। इनमें से जो जीतेगी वो इनके खिलाफ खेलेगी, यानी कि रिवॉल्व मात्र सर विनर्स वर्सेस विनर्स के बीच अगली लड़ाई आपको नजर आएगी। सिद्धेश वास्कर होंगे एक तरफ और एक तरफ अर्जुन मांगर उनकी सेना होगी। 4 ओवर का सेकंड राउंड का मैच होगा। चलिए आखिरी गेंद के ऊपर जो अंपायर थे वहां पर उनके बगल में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए और इसी के साथ ये मुकाबला जीता दमदार गेंदबाजी के बदौलत एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा टीम। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक अंबापाड़ा टीम। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। सचिन लाइन अप करके जाइए और चेतन रहे इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के हीरो। तो हॅलो